मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग एक गिफ्ट ऑफ चप्पल चैप्टर नंबर 2 वो पढ़ने वाले हैं। हमने इसके कुछ स्टेंजा पढ़े थे और इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं। आज चैप्टर नंबर है आपका, ये क्लास 7th है और चैप्टर का नाम है ए गिफ्ट ऑफ लेसन नंबर 2 ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स क्या नाम है चैप्टर का? ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। उसमें स्टोरी है एक बच्ची की जो अपनी मौसी के घर यहाँ जाती है और वहाँ उसके जो कजिन्स होते हैं उन्होंने एक बिल्ली पाल रखी है। उसके बारे में अभी डिस्कशन चलेगा उसमें। पहले तो वो जाने का तरीका है, वो चीज़ें उसमें क्लियर करी गई थी सब, कि वो कैसे जाते हैं, क्या क्या उनके बीच में बातचीत होती है और क्या इसमें सिस्टम चल रहा होता है। अब हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम इसके चैप्टर के बारे में, पहला पैराग्राफ वो कंप्लीट हो चुका था, दूसरा पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। पीपल्स आर ऑलवेज टेलिंग अस, people are always telling us people are always telling us to be kind to animals, but when we are लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, देखिए पीपल्स आर ऑलवेज, पीपल यानी लोग, ऑलवेज यानी हमेशा, टेलिंग यानी बताते रहते हैं, अस यानी हमें, टू बी काइंड यानी दयालु होना चाहिए, एनिमल्स यानी जानवरों के प्रति, बट परंतु, व्हेन यानी जब, वी आर यदि हम ऐसा करें, लोग हमें बताते रहते हैं कि जानवरों के प्रति हमें दया भाव रखना चाहिए, बट व्हेन वी आर लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? दे स्क्रीम यानी वे चिल्लाते हैं। कहते हैं ना, प्रवचन देना बड़ा आसान होता है, दूसरे को कहते झूठ मत बोलो, सच बोलो, लेकिन जब अपने ऊपर अप्लाई करना होता है तो वो नियम हट जाते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि जीवों के प्रति दया करो, लेकिन जब वो दया खुद को करनी होती है तब उसकी वो बात है वो मायने नहीं रखती। तो द पीपल्स आर ऑलवेज टेलिंग अस टू काइंड टू बी एनिमल्स, लोग हमें ये कहते रहते हैं, बताते रहते हैं और किताबों में भी हम पढ़ते रहते हैं कि जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए। एंड व्हेन वी आर लेकिन जब हम ऐसा करते तो दे स्क्रीम यानी चिल्लाना, तो वे चिल्लाते कि ये क्या कर रहा है, तू कैसे जानवर को घर ले आया, ये जानवर हमारे बीच रहने लायक नहीं है, ये जंगल में रहने वाला है, ये ऐसे रहने वाला है। हम लोग ऐसी बातें करते रहते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी, और क्या बोलते हैं? ओ डोंट ब्रिंग दैट dirty creature here, dirty creature here। अब देखना क्या कहते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर, इस तरह के फालतू के बेकार के जानवरों को यहाँ ला करके गंदगी करवा रहे हो। अब वो जानवर हैं तो हम जैसे समझते तो है नहीं, तो वो कह रहे हैं कि डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, इस प्रकार के गंदे जानवरों को यहाँ मत लाइए। सेड रवि, क्रिएचर हियर, क्रिएचर हियर। तो क्या करना, पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एन एनिमल्स, जानवरों के प्रति दया रखो
बट वी आर, जब हम लोग ऐसा करते हैं, दे स्क्रीम्ड, वे चिल्लाते, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर्स हियर, इस तरह के बेकार या निरी जानवर जो होते हैं उनको यहाँ नहीं लाना चाहिए। सैड रवि, सैड रवि, रवि ने कहा कि ये नहीं करना चाहिए। डू यू नो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ हार्ड इट, हाउ हार्ड, कितना मुश्किल होता है, हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट, इट इज जस्ट टू गेट, इट इज जस्ट टू गेट, ये कितना मुश्किल होता है प्राप्त करना, इट इज जस्ट टू गेट, क्या प्राप्त करना, ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, फ्रॉम द किचन। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, कि किचन से एक थोड़ा सा दूध प्राप्त करना भी, वो भी उन जानवरों के लिए कितना मुश्किल होता है। पाती सामी, पाती का मतलब यहाँ होता है पी ए डब, पाती यानी दादी, तमिल भाषा में दादी को क्या बोलते हैं, पाती, तो पाती यानी दादी। पाती सामी, देखा, पाती सामी विथ ए ग्लास, विथ ए ग्लास, पाती सामी विथ ए ग्लास, दादी ने मुझे एक ग्लास के साथ देखा। इन माई हैंड्स जस्ट नाउ, इन माई हैंड्स जस्ट नाउ, हैंड्स जस्ट नाउ। अब देखिए, दादी ने मुझे अपने हाथों में ग्लास लिए हुए देखा, तो उससे डाउट हो जाता है, ग्लास लिए हुए देखा। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने उनको बताया, आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें बताया, आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें बताया, आई एम वेरी हंग्री, आई एम वेरी हंग्री, कि मुझे बहुत भूख लगी हुई। अब उसे कहाँ भूख लगी हुई थी, वो कह रहा है कि आई टोल्ड हर, मैंने दादी को, हरे ने दादी को बताया कि आई एम वेरी हंग्री, कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। एंड आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, यानी मैं दूध पीना चाहता हूँ, जो दूध मैंने गिलास में ले रखा है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। एंड बट द वे शी लुक्ड एट मी, बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से वह मुझे देख रही थी, अर्थात आधे घंटे 1 घंटे पहले तो आपको दूध दिया था पीने के लिए, अभी रोज तो नहीं पीते, आज कैसे भूख लग गई आपको। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से वो मुझे देख रही थी, लुक्ड एट मी, जिस तरीके से वो मुझे देख रही थी, मतलब ऐसे आंखें निकाल कर देख रही थी, थोड़ी देर पहले तो दूध पिया था, अभी तुझे कहाँ जरूरत आ गई इसकी। अब वो उसको कहेगा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, और आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, मैंने उसमें से अधिकांश दूध है वो मुझे पीना पड़ा। मोस्ट ऑफ इट थ्रू हर ऑफ द थ्रू ऑफ थ्रू हर ऑफ द सेंट, थ्रू हर ऑफ द सेंट, थ्रू हर ऑफ द सेंट का मतलब होता है बहाना बनाना, ऐसे
दिखाना जो वास्तविकता में नहीं हो, वास्तविक कार्य से ध्येय अलग रखना कि उसको दूध खुद को थोड़ी पीना था, उसको तो उस कैट के लिए लेना था, इसलिए वो दादी के सामने बहाना कर रहा था कि मैं पी रहा हूँ। तो आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट थ्रू हर हॉफ द सेंट, मुझे उसे भ्रमित करने के लिए आधे से ज्यादा दूध वहीं पीना पड़ा। फिर वो कह रहा है देन शी वांटेड टू टम्बर बैक, देन शी वांटेड टू टम्बर यानी बड़ा गिलास, देन शी वांटेड टू टम्बलर, देन शी वांटेड टू टम्बलर बैक, उसने कहा दूध पी करके गिलास वापस दो, जैसे आपने घर पे दूध उगला पीते, बोले पी के यहीं रख दो, साफ भी तो करना है इसको। देन शी वांटेड टू टम्बलर बैक यानी उसने मुझे गिलास वापस मांगा। पाती पाती आई विल वॉश इट, उसने क्या कहा, पाती यानी दादी दादी, पाती 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 आई विल वॉश इट, तुम क्यों कष्ट करती हो, आई विल वॉश इट, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुडंट, वाई शुडंट, वाई शुडंट आई पुट यू टू ट्रबल, I put you to trouble, I put you to trouble। अब देखिए उसकी चिकनी चुपड़ी बातें करेगा वो, क्या करेगा, Then she wanted to tumbler back, उसने कहा दूध पियो, गिलास को खाली करो, वापस साफ करके रखना है। पाती पाती दादी दादी I will wash it, मैं इसे धो दूंगा, it myself, मैं अपने आप धो दूंगा। Why shouldn't I put, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता, पुट यू इनटू ट्रबल, मैं आपको कष्ट क्यों देना चाहता हूँ, आप मस्त रहिए, मैं इसको साफ करके वापस यथास्थान पर रख दूंगा, ये बात होती है। देन शी वांटेड टू टम्बलर बैक, अर्थात वह कहती है गिलास वापस दे दो, दूध पी लिया तो खाली कर दो। पाती पाती दादी दादी आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं अपने आप रख दूंगा। वाई स्टूडेंट आई पुट यू ऑन टू ट्रबल, आपको इसके लिए कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मस्त रहो आप, तो मैं अपने आप इसको कंप्लीट कर दूंगा। आई हैड टू रन, आई टोल्ड हर, ये बात उसने कहा, क्या कहा, आई टोल्ड हर, मैंने दादी को बताया, मैंने दादी से कहा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ये अपने आप रख के दूंगा, यानी साफ करके रख दूंगा, या मैं इसको अपने आप धो करके रख दूंगा। आई सेल वॉश इट माई सेल्फ, मैं इसे अपने आप धो के रख दूंगा। वाई स्टूडेंट आई पुट यू टू द ट्रबल, मैं आपको कष्ट थोड़ी देना चाहता हूँ, मैं खुद रख दूंगा, आप मस्त रहिए। आई टोल्ड हर, मैंने उनको बताया। एंड आई हैड टू रन, ये कह करके क्या हुआ, आई हैड टू रन, आई हैड टू रन, मैं दौड़ पड़ा। एंड प्योर, उड़ेल दिया, प्योर का मतलब एंड POUR, एंड प्योर यानी उड़ेल दिया। एंड प्योर द मिल्क, एंड प्योर द मिल्क into this coconut shell, into this coconut shell, and pour the milk into this coconut shell, और जो नारियल का जो भारी आवरण बना हुआ था जिसके अंदर उस बिल्ली को रखा हुआ था, मैंने वो दूध उसके अंदर उड़ेल दिया। एंड देन रन बैक, और वापस आया। एंड देन रन बैक, वापस आया। एंड वॉश द टम्बलर, गिलास को धोया। एंड वॉश्ड द टम्बलर, मैंने गिलास को धोया। एंड पुट इट बैक, और रखा। एंड पुट इट बैक, और वह जहां था उसे उसके यथास्थान पर वापस रखा। पुट इट बैक, वापस रखा। बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियन, बिफोर शी गॉट
really suspicion suspicious suspicious यानी बिफोर ही गॉट रियली सस्पिशियस, किसी वास्तविकता में कोई संदेह हो जाए उससे पहले ही मैंने उसको वहां वापस रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक, नाउ वी हैव टू थिंक, नाउ वी हैव टू थिंक of some other ways to feed Mahendran, अब एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, पीपल्स आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू द एनिमल्स, लोग हमें कहते हैं कि जानवरों के प्रति दया रखो, बट व्हेन वी आर, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, दे स्क्रीम, वे चिल्लाते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, इस प्रकार के प्राणियों को, जंगली जानवरों को आप घर पे मत लाइए, सेड रवि। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट गॉट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, आप जानते हैं कि किचन से एक छोटा सा दूध का गिलास लेना भी कितना मुश्किल होता है। पाती saw me with a glass in my hands just now, पाती ने मुझे अभी अपने हाथों में एक गिलास लिए हुए देखा। I told her, मैंने उसको बताया, I am very hungry, मुझे तो भूख लग रही है। I want to drink it, और मुझे तो दूध पीना है। But the way she looked at me, लेकिन जिस तरीके से उसने मुझे देखा, I had to drink most of it through her off the scent, मैंने उसके भ्रमित करने के लिए आधे से ज्यादा दूध है मुझे पीना पड़ा। Then she wanted to टम्बलर बैग, कहा दूध पियो और गिलास को खाली करके वापस दो, कि टम्बलर यानी जो बड़ा सा गिलास जिसमें मैंने दूध ले रखा था, बोले इसको खाली करके वापस दो। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुडंट आई पुट यू टू द ट्रबल, पाती मैं इसे धो के अपने आप रख दूंगा, आप कष्ट क्यों कर रही है, आपको कष्ट करने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं कर दूंगा। आई टोल्ड हर, मैंने उनको बताया। आई हैड टू रन, मैं दौड़ा, एंड प्योर द मिल्क इनटू द कोकोनट सेल, और कोकोनट सेल नारियल की जो छाल बनी हुई थी उसके ऊपर मैंने दूध को उड़ेला, एंड सेल एंड रेन बैक, और वापस आया, एंड रेन बैक, वापस आया, एंड वॉश्ड द टम्बलर, ग्लास को धोया, पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियन, कि उसको कुछ डाउट हो जाए उससे पहले ही मैंने उसको कंप्लीट उसके यथास्थिति पर रख दिया था। नाउ वी हैव टू थिंक, अब हम लोगों ने उनको धन्यवाद किया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वेज, नाउ वी हैव टू, देखो इसमें से हम कुछ हटा लेते हैं, फिर दोबारा आगे कुछ 2-4 लाइनें हैं वो लिखते हैं। अब आप देखेंगे नाउ वी हैव टू थिंक, नाउ वी हैव टू थिंक, नाउ वी हैव टू थिंक, नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वेज, ऑफ सम other ways, now we have to some other ways to feed Mahendran, अब महेंद्रन तो उसका नाम रख दिया गया, देखना। नाउ वी हैव टू थिंक, अब हम लोग सोच रहे थे, ऑफ सम अदर वेज टू फीड, उसे खिलाने का कोई अन्य तरीका, फीड यानी खिलाना, भोजन खिलाना, क्या होता है फीड यानी भोजन खिलाना। और महेंद्रन बिल्ली का नाम उन्होंने रख दिया था। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वेज टू फीड महेंद्रन को खाना खिलाने का हमने कोई अब दूसरा तरीका है वो सोचना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू थिंक सम अदर वेज टू फीड महेंद्रन, यानी उस बिल्ली को या महेंद्रन को हमें खाना खिलाने का नया तरीका सोचना पड़ेगा। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।